हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 111 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, जो 101 से 111 से शुरुआत हो रहा है और वीडियो भी 111 नंबर का है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है वितस्ता, ऑप्शन बी है शत्रुदी, ऑप्शन सी है विपाशा, डी है अस्किनी। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। शत्रुदी जो है सतलज को कहा जाता था। सतलज का जो प्राचीन नाम है वो शत्रुदी है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख है? तो 7 नदियों का उल्लेख है जो सप्त सिंधु प्रदेश की हैं। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुशरी, विस्तता, सिंधु, शत्रुदी तथा अस्किनी है। अतः स्पष्ट है कि सतलज नदी का जो नदी है का प्राचीनतम रूप जो है, प्राचीनतम नाम जो है वो शत्रुदी है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है। वैदिक काल में चिनाब नदी किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? परुशरी के नाम से, शत्रुदी के नाम से, शत्रुदी कहीं शत्रुदी भी लिखा जा रहा है, वितस्ता के नाम से, ऑप्शन डी है अस्किनी के नाम से। तो आंसर क्या हो जाएगा 112 का? डी सही हो जाएगा दोस्तों। अस्किनी, अस्किनी के नाम से जाना जाता था। किसको? चिनाब नदी को। चिनाब नदी का जो प्राचीनतम नाम है वो क्या है? अस्किनी नाम है, अस्किनी। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसके व्याख्या को। वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। वैदिक काल में जो चिनाब नदी है उसको अस्किनी के नाम से क्या जाना जाता था। जबकि रावी नदी जो था, रावी नदी को परुशरी नाम से जाना जाता। रावी नदी है उसको परुशरी के नाम से जाना जाता था। सतलज को सुतुद्री या सतुद्री नाम से जानते थे। झेलम को जो है विस्तता नाम से जाना जाता था। इसको याद रखिएगा। झेलम वितस्ता नाम से जाना जाता था। तो इन सबको नामों को जरूर नोट कर लीजिए। अगला है 113 नंबर क्वेश्चन है। आप देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। वैदिक नदी वितस्ता का आधुनिक नाम है। वितस्ता का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? तो वो आपका झेलम है। ऑप्शन सी आपका सही है इसका। ऊपर हमने व्याख्या में देखा था जो वैदिक नदी है उसका वितस्ता, उसका जो नाम क्या है? झेलम नाम है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, झेलम नाम है इस समय। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन करिए, आंसर दीजिए इसका। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय को लोकप्रिय माध्यम था? निम्नलिखित में कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? ये बताना है। सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, सिक्का या गाय? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। गाय आपका आंसर हो जाएगा। तो पूर्व वैदिक काल में जो विनिमय लेन देन का लोकप्रिय माध्यम क्या था? तो गाय था। ऑप्शन ए है गाय। गाय याद रखिएगा, ए नहीं गाय याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही है आपका। व्याख्या देखिए। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय का सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। गाय वस्तु विनिमय का एक लोकप्रिय माध्यम थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। निष्क का क्या है? उल्लेख हुआ है। जो निष्क है वो गले में पहनने वाला एक हार है, उसको याद रखिएगा। अगला है बेकनाट। बेकनाट जो है वो किसको कहा जाता था? तो शुद्ध जो खोर होते थे उनको
नाट कहा जाता था। बेक नाट वे ऋणदाता जो बहुत अधिक क्या होते थे, ब्याज लेते थे, उनको क्या कहा जाता था, बेक नेट कहा जाता था। आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन है आपका, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। निष्क जो है निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, संगम काल। तो 115 का ये सही हो जाएगा दोस्तों, वैदिक काल में। निष्क जो है वस्तु विनिमय का एक माध्यम था, तो किस काल में था, तो आपके वैदिक काल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, ऋग वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। जो ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द है वो क्या था, तो गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। जो निष्क था वैदिक काल में क्या है, विनिमय का एक माध्यम है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है 116 और टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध है। वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध किससे है, ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है या अथर्ववेद से। तो 116 का ये हो जाएगा ऋग्वेद से है। जो होता है वो उसका संबंध किस वेद से है, ऋग्वेद से। जो ऋग्वेद का वाचन करता था उसी को होता बोला जाता था। व्याख्या देख लीजिए, ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। जो है ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोका। ऋग्वेद से सूक्ति विधि देवताओं की स्तुति करने वाले भाव से भरे गीत हैं। जो ऋग्वेद में अगर ऋग का संबंध लिया जाए तो उसको छंदबद्ध रचना है या श्लोक है, जो ऋग्वेद की सूक्त विधि विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव से भरे गीत। इनमें भक्ति भाव की क्या होती थी, प्रधानता है। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है उसके ज़्यादातर मंत्र जो है मंत्र देवता आह्वान से संबंधित है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे क्या है, होता कहा जाता था। आगे है, ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो ऋग्वेद के कितने पाठ हैं, तो 3 पाठ है। इनको देख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वेद के कितने पाठ हैं, 3 पाठ मिलते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद के कितने पाठ है, तो 3 बताएंगे आप कि ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, जिसमें एक साकल है, एक बालखिल्य है और तीसरा आपका वास्कल है। तो जो साकल है वो 1017 सूक्त हैं। साकल में कितने सूक्त हैं, 1017 है और उसी में बालखिल्य को जोड़ दिया जाता है जो 1000 मतलब 1000 जो 17 हैं उसमें ये जोड़ दिया जाता है, तो आपका 1000 क्या हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। बाल खिल्य को लेकर कितने हो जाते हैं, 1028 सूक्त हो जाते हैं ऋग्वेद में। ये याद रखिएगा जब इनको जोड़ा जाएगा। इसे जो बाल खिल्य इसे 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें कुल 11 सूक्त हैं। तो बाल खिल्य में कितने सूक्त हैं, तो 11 हैं। साकल में कितने सूक्त हैं, तो 1017 हैं। जो वास्कल है इसमें कुल 56 सूक्त हैं, परंतु यह उपलब्ध नहीं है। इसमें कुल 56 है लेकिन ये क्या है, उपलब्ध नहीं है। तो आपसे ये 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तीसरा भी पूछ सकता है नया अगर पूछता है तो। आगे है, वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था, इसीलिए इसका एक नाम वेद व्यास भी है। वेदों का जो संकलन है वो महर्षि जो हैं कृष्ण द्वैपायन ने किया था, जो कृष्ण द्वैपायन, इसीलिए इसका एक नाम भी है वेद व्यास है। तो इसको याद रखना है। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसमें यज्ञों से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद जो है इसमें क्या है, सम्मिलित नहीं है। इसमें क्या है, अथर्ववेद अलग है, जादू टोना वाला है, अंत में जोड़ा गया है, सबसे नया वेद है आपको। और जो ये सामवेद, यजुर्वेद ये हैं आपके, और ऋग्वेद, इनको त्रिवेद बोला जाता है। तो ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, बाल खिल्य का संबंध किस वेद से है। तो बाल खिल्य का संबंध किस वेद से है, अपना प्रैक्टिस करिए। कौन सा आंसर होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा।
आंसर ए आपका सही हो जाएगा, ऋग्वेद से है, उसको देख लीजिएगा। 118 का आंसर दीजिए आप। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गोपालन किसकी वृत्ति माना गया है? प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गोपालन किसकी वृत्ति माना गया है? क्षत्रिय का, शूद्र का, द्विज का, वैश्य का। ये भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 118 का डी सही हो जाएगा, वैश्य का। तो भारतीय जो प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गोपालन किसकी, जो गोपालन है मतलब गोपालन किसकी वृत्ति माना गया है? तो वैश्य जो होते थे उनका माना गया है, इसको याद रख लीजिए। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। प्राचीन भारतीय समाज में गोपालन वैश्यों की वृत्ति जीविका, ठीक है, माना गया है। प्राचीन भारत समाज में जो है गोपालन क्या है? वैश्यों की वृत्ति मतलब उनकी जीविका माना गया है। समाज का तीसरा वर्ग वैश्यों का था जो धन एवं संपत्ति के स्वामी थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। गीता में वैश्यों का सर्वाधिक कर्म कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य बताया गया है। आगे वार्ता उनका प्रधान विषय था जिसमें कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आते थे। आगे देखते हैं। वैदायन में वैश्यों को गो, ब्राह्मण वर्ण की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। वैदायन में ने वैश्यों को जो गो होते हैं, गाय होते हैं, उनके ब्राह्मण और वर्ण की रक्षा के लिए क्या है? शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार किसमें हुआ है ये बताना है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वां मंडल में। तो ऋग्वेद के किस मंडल में क्या है? 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वां मंडल में क्या है? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का क्या है? वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या? 4 वर्णों के जो वर्ण हैं उनका उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है पेपर में। इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण इस समय है वो विराट जो पुरुष है उसके मुख से उत्पन्न हुआ है, और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, और जो वैश्य हैं उनकी जांघों से, और जो क्षुद्र हैं उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। जो विराट पुरुष हैं उनके मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, और जांघों से वैश्यों का, और इसके बाद क्षुद्रों का पैरों से क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ, ऐसा बताया गया है। आगे देखते हैं तथ्य को। नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होते थे उसको बोला जाता था क्षेत्रज। जो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या बोला जाता था? क्षेत्रज बोला जाता था, इसको याद रखिएगा। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। जो कन्याएं मतलब ऋग्वैदिक काल में जो कन्याएं क्या है आजीवन कुंवारी रहती थी उनको अमाजू बोला जाता था, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पुरुष सूक्त भाग है, पुरुष सूक्त भाग है, आप आंसर दीजिए। पुरुष सूक्त भाग है, किसका भाग है? हमने ऊपर देखा था महाभारत का, भागवत गीता का, ऋग्वेद का, अथर्ववेद का। हमने अभी देखा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ऋग्वेद का। जो पुरुष सूक्त जो भाग है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसमें 4 वर्णों की व्याख्या मिलती है। तो ऋग्वेद का किस 10वां मंडल? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें क्या है? पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में आपका क्या है कि 4 वर्णों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद जो पुरुष सूक्त है भाग है, किसका भाग है? तो ऋग्वेद का भाग है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दे दीजिए। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 10वां मंडल है। तो 10 कौन सा है? तो ये देखिए डी है। डी, इसको रोमन अंक में 10 लिखा गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका देखते हैं 4 वर्ण
का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल, पुरुष सूक्त, ये सब चीजें याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? किस मंडल में होती है? 10वें मंडल में। रट डालिए, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए 10वें मंडल में। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा दोस्तों। आगे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है। सबसे पहले जो 4 आश्रम है उसमें उन आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में आया ये बताना है। इसमें छंदोग्य में, बृहदारण्यक में, जाबालो उपनिषद में, जापालो उपनिषद में। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। जाबालो उपनिषद जो है उसमें क्या है, सबसे पहले जो है 4 जो आश्रम है उनका उल्लेख मिला है। जैसे गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये संन्यास जो होते हैं इन सब का उल्लेख मिला है जाबालो उपनिषद में। इसको याद रखिएगा। तो जाबालोप उपनिषद जो है में सर्वप्रथम 4 वर्णों जो 4 आश्रमों का क्या है एक साथ उल्लेख मिलता है। जब जाबालोप निषद जो है में सर्वप्रथम क्या है 4 आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है, जबकि छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का और जो आपका जाबालोपनिषद है उसमें 4 आश्रमों का क्या है उल्लेख मिलता है। और एक कौन कौन आश्रम है 4? तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ये सब आश्रम है जिनको 25-25 में बांटा गया है और इस तरह 100 है। पूरे आदमी का जीवन 100 मानकर 25-25 वर्ष के आधार पे सबको बांटा गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? 4 आश्रम जो हैं उनका उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो जाबालोपनिषद जो है उसमें उल्लेख है। ऑप्शन सी आपका सही है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। कमेंट करते रहिए, मोटिवेट देते रहिए और अपने आप को भी मोटिवेट रखिए। खूब पढ़िए मन लगाकर, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद साथियों।